किया था समेशन एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, है ना, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, है ना, इनके फार्मूले। तो हमने क्या पढ़ा था कि साइन ऑफ ए प्लस बी, अब इसी से हम लोग कुछ और फार्मूला डिराइव करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इज इट। अब अगर इसमें गौर करो बच्चों, अगर हम लोग इसमें b को a के बराबर सब्सटीट्यूट कर दें, b को a के बराबर अगर पुट कर देते हैं तो देखो ये क्या बन के आएगा, साइन 2a, और ये देखो क्या बनेगा, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, तो दैट इज 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा, हायर एंगल का फार्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं। तो साइन 2a की वैल्यू जो होती है वो 2 साइन ए कॉस ए के बराबर होती है। इज दैट क्लियर। इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब अगर हमको कॉस 2a चाहिए तो ए बी की जगह पे क्या पुट कर दें, इसमें a। अगर b की जगह पे a पुट करते हैं तो देखो बच्चों ये क्या बनेगा, cos 2a। अब देखो जरा यहाँ पे cos a इंटू बी की जगह a रखोगे तो cos a, तो दिस इज cos स्क्वायर a माइनस साइन a इंटू साइन a, दैट इज साइन स्क्वायर a। तो cos 2a जो होता है उसका फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक फार्मूला तो आप cos 2a का ये याद रखेंगे कि cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अच्छा, अब क्या होता है कि हमको एक आइडेंटिटी भी मालूम होती है, यूनिवर्सल आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके, तो अगर हम इसका यूज करें यहाँ पे तो देखो इस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो कॉस 2a का एक फार्मूला ये भी होगा, क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, है ना। सिमिलरली इसी फार्मूले में cos 2a में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को अगर हम लोग बच्चों लिखे 1 माइनस cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, है ना। तो देखो ये क्या बन के आएगा, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 cos 2a। तो एक cos 2a का फार्मूला ये भी होता है। तो cos 2a के हम लोग के पास कितने फार्मूले हैं, 3। कौन कौन से, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। इज दैट क्लियर। अच्छा, इसी को हमेशा ये ऐसे भी याद रख सकते हो कि 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, cos स्क्वायर ए के, एंड 1 माइनस cos 2a अपॉन 2 इसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ए के। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो ये सारे फार्मूले आप याद रखें कि जनरली कहीं कहीं यूज करना होगा कि cos 2a cos स्क्वायर ए की वैल्यू तो 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 भी आप लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस cos 2a अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर, cos 2a एंड sin 2a। अच्छा, अब tan 2a, तो tan ऑफ a प्लस b का भी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा था। tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यस और नो। अब अगर इसमें मैं b को a के बराबर पुट कर दूं, b इक्वल टू a कर दूं, तो देखिए ये क्या बनेगा, tan 2a इज इक्वल टू tan a प्लस tan a, तो ऊपर क्या बनेगा 2 tan a अपॉन डिनोमिनेटर में tan a इंटू tan a दैट इज tan स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो tan 2a की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये याद रहेंगे कि हम लोग हायर एंगल का फार्मूला अगर हमको कैलकुलेट करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस में हायर एंगल मेरा क्या है, 2a। एक्चुअल एंगल मेरा पहले क्या था, a से हमने किसको वैल्यू को फाइंड आउट किया है, 2a, है ना। तो ये उससे हायर एंगल है। इन्हीं का यूज करके हम और भी हायर एंगल के फार्मूलेस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही मेरी, बोलो भाई। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है कि sin 2a और cos 2a का, sin 2a का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा,
2 sin a cos a, है ना। sin 2a क्या होता है, 2 sin a cos a। अब sin 2a और cos 2a का फार्मूला हम tan के टर्म्स में पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, sin 2a इन टर्म्स ऑफ tan a, कि tan a के टर्म्स में हम लोग sin 2a को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो sin 2a का तुमने फार्मूला अभी क्या पढ़ा था, 2 sin a cos a, यही तो था। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 sin a cos a अपॉन 1, इज देयर एनी प्रॉब्लम, नहीं। इसको मैं लिख सकता हूं 2 sin a cos a, और इस 1 की जगह मैं ये आइडेंटिटी यूज कर दूं अगर, कि दिस इज sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, तो डज इट मेक एनी डिफरेंस, नो। हमने 1 की जगह sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर ले लिया। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दिया, तो देखो जब इसको cos स्क्वायर a से डिवाइड करोगे तो दिस अपॉन cos स्क्वायर a, तो एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन रहा है ऊपर 2 tan a। नहीं समझ में आया, देखो 2 sin a cos a अपॉन cos स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय, इसको लिखेंगे हम cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, लिख सकते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है ना। अब देखो ये देखो, ये cos से कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बन रहा है 2 tan a, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये याद रखना कि sin 2a का एक फार्मूला ये भी होता है, लेकिन ये किसके टर्म्स में होता है, tan के टर्म्स में। तो sin 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। समटाइम्स ये फार्मूलेज आपको क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज करने रहेंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक चीज क्या है, आपको फार्मूलेज याद होने चाहिए, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन को कन्वर्ट करें कि हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकें। ठीक है, अब इसी तरह से cos 2a को इन टर्म्स ऑफ tan a कैसे निकालना है, cos 2a इन टर्म्स ऑफ tan a। तो अब हम लोग कर रहे हैं cos 2a का फार्मूले का डेरिवेशन, है ना। तो cos 2a देखो क्या होता है, cos 2a तुमने अभी पढ़ा था cos स्क्वायर a माइनस अपॉन 1, बोलो 1 की जगह पे अपन क्या लिख देंगे, एग्जैक्टली 1 की जगह पे हम लिखेंगे cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, बोलो लिख सकते हैं। अब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर a से डिवाइड कर रहे हैं, तो जैसे डिवाइड करोगे तो देखो ये 1 माइनस tan स्क्वायर a बनेगा, अब तो समझ में आ रहा होगा, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो दिस इज cos 2a। तो cos 2a का एक फार्मूला आप ये भी याद रखोगे कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ दिस आप कोई भी फार्मूले को यूज कर सकते हैं। cos 2a के लिए कौन कौन से फार्मूले हम लोग को याद हो गए, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, या 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये cos 2a के आपको इतने फार्मूलेज याद रहेंगे। क्लियर है, इज दैट क्लियर। अच्छा, अब जरा देखो एक और फार्मूला हम लोग डिराइव करते हैं। देखो sin a प्लस b, इसका फार्मूला क्या था, sin a cos b प्लस cos a sin b, हाँ या ना। अच्छा, sin a माइनस b भी आपने पढ़ रखा था। sin a माइनस b क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b, इज इट। अब देखो अगर इसको तुम x मानो तो दिस इज x प्लस, और इसको y मान लो तो x प्लस, और ये क्या है x माइनस, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, अगर हम इसको प्रोडक्ट करें तो ये क्या बनाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई करें तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यस और नो, इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये तुमने एक्स माना था और ये वाई, तो एक्स स्क्वायर तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस वाई स्क्वायर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। इज इट, बोलो, है ना। अब हमने इसमें से कॉस स्क्वायर बी को सपोज कर लो, किसी को भी कन्वर्ट कर दो, कॉस स्क्वायर बी की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, लिख सकता हूं। और कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। हमने कॉस के टर्म्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन के टर्म्स में। इज दैट क्लियर। तो देखो जरा ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड पे तुमको क्या मिला बच्चों, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और ये किसके बराबर होगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यू हैव टू रिमेंबर कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, दिस गिव्स यू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इज दैट क्लियर, समझ में आया ये कैसे हुआ है। एक और इसी पे कॉस का पढ़ते हैं। देखो कॉस का तुमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, समेशन फार्मूला, कि कॉस ए प्लस बी क्या होता है बच्चों, इसकी वैल्यू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इज इट। और अगर मैं कहूं कि कॉस ए माइनस बी, इसका फार्मूला क्या पढ़ रखा था, तो दिस इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब फिर से इसमें वही चीज कि अगर इसको मैं x और इसको मैं y मानूं तो ऊपर क्या लिखा है, x माइनस वाई, और नीचे क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई विल गिव यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दैट इज कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो ये वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी बच्चों एक्स स्क्वायर। तो दैट इज कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। नहीं समझ में आया, क्लियर है। अच्छा, अब इसमें कॉस स्क्वायर ए, इस कॉस स्क्वायर बी को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस इस साइन स्क्वायर ए को मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इज दैट क्लियर। तो जरा आप देखो ये क्या बनाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। हाँ या ना। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये क्या बनाया इसने, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये याद रखना है ना। कॉस वाले में क्या हो जाता है, एक कॉस का एंगल रहेगा, दूसरा साइन का एंगल आ जाएगा, और साइन वाले में दोनों साइन के रहेंगे। ओके। और इसी को अगर मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, देखो इस कॉस स्क्वायर ए को तुम क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यस, माइनस साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यही चीज बराबर होती है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो इसमें मतलब हमको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ए कॉस का रखे हैं और बी साइन का रखे हैं। बस इतना याद रखना है कि एक एंगल किसका होना चाहिए, कॉस का, दूसरा एंगल साइन का।
कॉस वाला प्लस के साथ लेना है और साइन वाला माइनस के साथ लेना है, बस। और कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया? इज दैट क्लियर कि हम लोग ने किस तरीके से इन फार्मूलों को डिराइव किया है यूजिंग समेशन फार्मूला, है ना। एंगल के सम और डिफरेंस के फार्मूले से हम लोगों ने इन फार्मूलों को डिराइव किया। ओके, तो अब हम लोग एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस लिख लो। क्वेश्चन ही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। जैसे क्वेश्चन है आपको कि 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस ए, सॉरी माइनस ए, और कहते हैं इसकी वैल्यू sin 2a हो, इसको प्रूफ करना है। तो देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया है ना, तो हम अगर इस अभी थोड़ी देर के लिए पाई बाई 4 माइनस ए को थीटा ले लें, तो ऊपर क्या लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट इट इज cos 2 थीटा। थीटा क्या है? पाई बाई 4 माइनस ए, यस और नो? तो ये बन जाएगा cos 2 अंदर जाएगा तो दिस इज पाई बाई 2 माइनस 2a एंड cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो दिस इज sin 2a, और यही हमको प्रूफ करना था। नहीं समझ में आया? इज दैट ओके? यस, हाँ, पाई बाई 4 माइनस थीटा है ये बेटा, पाई बाई 4 माइनस ए, है ना। समझ में आ गया मेरी बात? नहीं समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कहता है कि साइन ए की वैल्यू गिवन है आपको 3/5, ओके, एंड एंगल ए कह रहा है बिलोंग्स कर रहा है 0 to π/2। एंगल ए कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से π/2। तो कहता है कि साइन 2a cos 2a साइन 4a इनकी वैल्यू क्या होगी? तो अब जरा देखो, साइन ए, अगर एंगल ए दिस इज 3 दिस इज 5, तो ये 4 हो जाएगा पाइथागोरस से, है ना। अच्छा, अब कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली 4/5 पॉजिटिव होगी कि निगेटिव? तो पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी? क्योंकि ए जो है वो 0 से 90 डिग्री पे, दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होगा। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है? साइन 2a। तो जल्दी बताओ, साइन 2a क्या होगा? 2 साइन ए, व्हाट इज साइन ए? 3/5 इंटू कॉस ए, व्हाट इज कॉस ए? 4/5। तो ये कितना हो जाएगा? 24/25। इज इट करेक्ट? बोलो। फिर आपसे पूछा गया cos 2a। अच्छा, अब मेरे को डायरेक्टली यहां से बताओ कि cos 2a की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए कि निगेटिव? वाई निगेटिव? क्योंकि 2a एंगल जो होगा वो किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, वहां cos मेरा निगेटिव होगा। तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। बोलो भाई, व्हाट इज cos स्क्वायर a? 16 माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ, 9/25। तो ये तो cos 2a तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा। cos 2a इज 7/25।
अब ये पॉजिटिव क्यों आ गया? देखो ए तुम्हारा 0 से π/2 के बीच में है ना, तो ये जरूरी तो नहीं है कि वो फर्स्ट को किस एंगल तक वो गया है, तो cos 2a कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, इसका मतलब ए वहां पे तुम्हारा 45 डिग्री से कम रहा होगा। नहीं समझ में आया? अगर ए 45 डिग्री से कम है तो 2a मेरा 90 से कम हो जाएगा, तो दिस कम्स इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, नहीं समझ में आई मेरी बात? इज दैट क्लियर? ओके, अब बात करते हैं sin 4a। तो sin 4a बच्चों कैसे निकल के आएगा, इसी में बताओ जरा मेरे को। अगर मेरे को sin 4a निकालना है तो 2 sin 2a इंटू cos 2a, इज इट? तो 2 और sin 2a कितना था? 24/25, और cos 2a तुम्हारा कितना आया था? 7/25। तो ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी sin 4a की। नहीं समझ में आया? क्लियर है? बोलो भाई। ओके, एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करो। गिवन है कि इफ tan अल्फा इज इक्वल टू 1/7, ओके, sin बीटा इज इक्वल टू 1/√10। तो आपको प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू π/4 होगी। गिवन क्या है कि अल्फा एंड बीटा ये दोनों वैल्यू 0 से π/2 को बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन को समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? tan अल्फा की वैल्यू उसने गिवन दे रखी है 1/7, sin बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/√10, और अल्फा एंड बीटा दोनों की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है। और आपको यह प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू जो होगी वो π/4 होगी। तो आप जरा देखो, पहले हम लोग ट्राइंगल बना लें। ये अगर अल्फा है, दिस इज 1, दिस इज 7, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? √50। क्यों भाई? करेक्ट है? ओके। अगर ये एंगल बीटा है और साइन बीटा 1/√10 है, तो दिस कम्स आउट टू बी 3 विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। बोलो। ओके, अब हमको प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस 2 बीटा ये एंगल π/4 ही होगा। ठीक है, बोलो भाई। तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी? tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब tan अल्फा तुमको 1/7 पता था, tan बीटा 1/3 होगा, क्योंकि बीटा भी पॉजिटिव ही देगा tan बीटा की वैल्यू। बोलो। तो दिस इज 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 10/20, 1/2। इसको कैलकुलेट करो, दिस गिव्स यू 1/2। ओके, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू बच्चों जो आई वो कितनी आ गई है? 1/2। क्लियर है? अच्छा, अब ये वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो तुम्हारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हमको क्या निकालना है? अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू π/4 शो करनी है ना। तो अल्फा प्लस 2 बीटा देखो तुम कैसे निकाल सकते हो? अल्फा प्लस 2 बीटा, दिस कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा। बोलो। तो इसका मतलब हो गया tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस 2 बीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी इस tan ऑफ दिस वन, तो ये हो जाएगा tan A प्लस tan B। बोलो भाई। अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। समझ में आ रही मेरी बात? tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों? 1/2। तो दिस इज 1/2 प्लस tan ऑफ बीटा। व्हाट इज tan ऑफ बीटा? 1/3। बोलो।
अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3. So this is 5/6 and this is again 5/6. This comes out to be 1. Okay. तो tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, अब यहां पे बस गौर करना है कि tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा इसकी वैल्यू आ गई है 1. तो अल्फा प्लस 2 बीटा की देखो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं. π/4 हो सकता है ना, एंड 5π/4 हो सकता है, क्योंकि tan पाई प्लस π/4 इज अगेन tan अल्फा, है ना. तो tan पाई प्लस π/4 इज tan π/4. तो π/4 हो सकता है, 5π/4 भी हो सकता है. बोलो, तुमसे कह रहा है कि वो प्रूफ करो कि वो अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू π/4 ही होगी. अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू π/4 ही होगी. तो ये कैसे प्रूफ? tan 2 बीटा, तो tan 2 बीटा क्या होगा? 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा. बोलो, तो 2 tan बीटा, 2 इंटू tan बीटा की वैल्यू कितनी थी? 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/9. तो ये वैल्यू आ जाएगी 8/9 और 2/3. तो 2/3 इंटू 9/8. तो दिस इज 3/4 जो कि पॉजिटिव है. tan 2 बीटा क्या है? पॉजिटिव, है ना. अच्छा, अब देखो बीटा तुम्हारा कहां से कहां तक लाई कर रहा था? 0 से π/2. तो 2 बीटा कहां से कहां तक लाई कर रहा? 0 से π. लेकिन उसने कहा कि tan 2 बीटा की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब 2 बीटा कहां से कहां तक लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहा होगा. तो 2 बीटा की वैल्यू 0 से π/2 में ही रही होगी. यस और नो? ये तो कंफर्म है तुमको, है ना. बोलो. अच्छा, तो अब जरा देखो, अल्फा तुम्हारा कहां से कहां तक लाई कर रहा था? 0 से π/2. 2 बीटा बेटा कहां से कहां तक लाई कर रहा था? 0 से π/2 होगा ही होगा. तो अल्फा प्लस 2 बीटा ये कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से पाई के ही बीच में लाई करेगा. बोलो, लेकिन तुमने अभी निकाल के देखा था कि tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा इसकी वैल्यू 1 आई थी. यहां से तुमने निकाला था कि अल्फा प्लस 2 बीटा या तो π/4 होगा या 5π/4. लेकिन अल्फा प्लस 2 बीटा एंगल कहां से कहां तक लाई कर रहा? 0 से पाई. तो 0 से पाई के बीच में इनमें से कौन वाला एंगल है? Hence alpha plus 2 beta will be π/4. It is not 5π/4. नहीं समझ में आया? ये समझ में आया कि हम लोग किस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं. Is that okay?